तो राम राम साथियों, स्वागत आप सभी का भाई एक और नई वीडियो में। और आज आपके लिए एक मेरे पास मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी भाई मेरे हरियाणा पुलिस में आना चाहते थे, ठीक है, उन खातर एक और बहुत बढ़िया खुशखबरी आई है भाई, बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है, ठीक है। और न्यूज़ क्या है तो वो वीडियो में बने रहे, आपको जल्दी बता देंगे भाई। उससे पहले इस वीडियो में बात कराएंगे भाई, सबसे पहले तो भाई हरियाणा पुलिस की जो खुशखबरी है वो क्या है। इसके अलावा बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस का सिलेबस के कुछ बदला। थर्ड मेन बात है भाई पढ़ना कुकर है, पढ़ने का तो बहुत सारा सौदा पड़ा, ठीक है। पेपर कदा होगा, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सौदा मतलब जो आपका सिलेबस है हरियाणा का बहुत ज़्यादा वाइड है, उसने आप समराइज नहीं कर सकते। तो किस तरीका क्या से कैसे पढ़ना है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है पढ़ाई करने का, ठीक है, हरियाणा पुलिस की खासकर भाई, ठीक है। क्योंकि हरियाणा पुलिस में ऐसा तो नहीं भाई अपने कुछ टेक्निकल पढ़ना है, कुछ भी टेक्निकल नहीं पढ़ना, जो कुछ सब खातर है वो अपना खातर है। और भाई वही बात है, हमने जो मनने वाले सीटी मेंस की तरीके ने तो जो मन पढ़ना वो इतना ना पढ़ना, बस थोड़ा बहुत ही मामूली सा ही फर्क है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने लगा भी आप में से ज़्यादातर बंदे न्यू देख कर लिकट जाए हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का तो पूरा फायदा उठाओ, पर वे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वही सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है, वे सब्सक्राइब कर दो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करा भी खुशखबरी की। खुशखबरी की है, खुशखबरी यह है कि आज का जो हरियाणा की विधानसभा का सत्र हुआ था, उसमें ये घोषणा करी गई है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती के साथ साथ 1000 पोस्ट IRB की भी आएंगी। मतलब 1000 पोस्ट है जो भाई वो रिजर्व बटालियन की भी आएंगी। और ये आप खातर मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 1000 जॉब आपके लिए और आ गई है भाई, ठीक है। जिन भी बालका ने खासकर हरियाणा पुलिस में लगना है, ठीक है, तो उन खातर एक गोल्डन चांस होने वाला है, ठीक है। अगर या भर्ती नहीं हुई लाभ ले तो फिर भूल जियो भाई, 2029-30 तक पहले तो हम कड़ी पुलिस पाल्स में लग जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई, ठीक है, हरियाणा पुलिस में लगने वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। देखो 5000 वैकेंसी अपने पास मेल की लगभग है ही थी, 5000 तो वो है ही है, प्लस में 1000 वैकेंसी और आ गई है भाई। 1000 वैकेंसी IRB के लिए और आ गई है, 1000 बालक और 1000 घर और बसेंगे, ठीक है, 1000 बच्चे और लगेंगे, यानी 1000 घर और बसेंगे। और उसके साथ साथ मतलब काफ़ी और जो उसके परिवार के मेंबर हैं उन सभी का मतलब एक अच्छे भविष्य बढ़ पाएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई 1000 वैकेंसी है। इसके अलावा भाई 1000 वैकेंसी है फीमेल कांस्टेबल की, ठीक है। तो फीमेल कांस्टेबल की कंफर्म है। और हो सकता है दोस्तों, देखो अभी मैं वर्बली कह रहा हूँ कि हो सकता है, मतलब कोई इसका ऑफिशियल कुछ नहीं है, पर हो सकता है कि हरियाणा की में जो मेल कांस्टेबल है उसके साथ साथ एक दुर्गा शक्ति का बैच और देखने को मिल जाए, क्योंकि दुर्गा शक्ति को भर्ती हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। पिछले CT के अंदर भी शायद उन्होंने दुर्गा शक्ति की भर्ती नहीं निकाली थी। उससे पहले जब हम लगे थे तो हमारे साथ ही एक बैच दुर्गा शक्ति का आया था, ठीक है। उसके बाद दुर्गा शक्ति की कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो हो सकता है कि 700-750 पोस्ट दुर्गा शक्ति की भी इस CT के अंदर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा PSI सब इंस्पेक्टर की लगभग 450 पोस्ट कन्फर्म आएंगी, ठीक है, हरियाणा पुलिस में। और जिन भी भाइयों को हरियाणा पुलिस में, जिन भी बहनों को हरियाणा पुलिस में आना है, तो ये गोल्डन चांस रहने वाला है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। PMT PST कद होगा, एज रिलैक्सेशन, देखो एज रिलैक्सेशन के बारे में और मेडिकल की मैं डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूँ भाई। इसके अलावा PMT के बारे में मैंने बता दिया था भी क्या कुछ है, जो मेडिकल वाली वीडियो थी उसमें सब कुछ डाल दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं मेन कि एग्जाम में आपके क्या क्या चेंज हुए हैं, ठीक है। देखो हरियाणा पुलिस में जो पहले ही हमारे समय एग्जाम हुआ था, पहले वो बताता हूँ। हमारे समय जो एग्जाम हुआ था भी, हमारा एग्जाम हुआ था 100 क्वेश्चन थे, 80 नंबर का एग्जाम था। उसमें काफ़ी सारे मार्क्स थे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक, अगर किसी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्लस में फादरलेस है कोई कैंडिडेट, ठीक है, और ग्रेजुएशन कर रखी है, PG कर रखी है, NCC है, इन सब के एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे, ठीक है। और सही बताऊं तो भाई मुझे भी 9 नंबर का फायदा इसका मिला था, ठीक है। और हरियाणा पुलिस में हम भी उस समय आए थे, ठीक है। और उसके बाद जो भर्ती हुई भाई वो CT के अंडर आ गई। उसमें जो था शेड्यूल फिर से थोड़ा बदल दिया गया था, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स जो है वो कम कर दिए गए थे। और इस बार जो भर्ती आ रही है उसमें सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स नेग्लिजिबल है, ठीक है, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशंस के ही मार्क्स हैं, ठीक है। 3 नंबर है NCC के, वो भी एक हिसाब से मैं क्वालिफिकेशन ही कहूँगा, क्योंकि वो भी बच्चों ने 3-3 साल काफ़ी समय मेहनत की है तो जाकर उनको प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा 97 मार्क्स का है आपका सीधा एग्ज़ाम, ठीक है, 97 मार्क्स का एग्ज़ाम है दोस्तों।
और बिल्कुल फेयर कंपटीशन है, सबसे बेस्ट चांस है अब की बार हरियाणा पुलिस में आने का आपके पास, ठीक है। अच्छी सैलरी है, जॉब प्रोफाइल भी ठीक है, काफ़ी जॉब से बहुत बेटर है। और अगर आपको आसपास ड्यूटी मिल जाती है तो फिर मतलब एक नंबर की बेस्ट जॉब हो जाती है। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में वैसे ड्यूटी मिलती नहीं है, पर किसी तरह अगर आप लाइन में रहकर ड्यूटी करते हो या आपके पास वाले डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी आ जाती है तो एक नंबर की ड्यूटी आपकी रहने वाली है फिर उसके बाद, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की। तो भाई देखो, अभी तक बच्चों को वैसे गैजेट नोटिफिकेशन भी इनकी आ चुकी है, पर बच्चों को अभी तक सिलेबस का भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 10% का तो कंप्यूटर है भाई। हर सीईटी मेंस की सारी भर्तियों में 10 नंबर का कंप्यूटर कन्फर्म आएगा। 20% की वेटेज रहेगी हरियाणा जीके जीएस की, हरियाणा की, ठीक है। उसमें हरियाणा का करंट भी है भाई, ठीक है। उसमें आप करंट, हरियाणा का करंट अलग नहीं आएगा, उसके अंदर ही 20 नंबर के ही अंदर ही हरियाणा के करंट अफेयर्स भी आएंगे, ठीक है। और हरियाणा के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है, जो भी है हरियाणा का जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल जो भी है, वो सारा 20 नंबर के अंदर कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैथ और रीजनिंग आएंगे भाई, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कवर कहाँ से करें और बेस्ट तरीका क्या है वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा पहले सुनिए। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग आएंगे भाई, 15% की वेटेज इनके रहेगी, 15-15-30, ठीक है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के लगभग 10% की वेटेज रहेगी। और लास्ट में जो 20% वेटेज बची है वो इंडिया जीके जीएस की बनेगी, ठीक है। देखो, अब बात करते हैं पढ़ने की। भाई हरियाणा में अगर आपको सिलेक्शन लेनी है ना, तो हरियाणा जीके तो आपको करनी ही पड़ेगी, पर सिर्फ हरियाणा जीके करने से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। मतलब हरियाणा में बहुत सारे तकरीबन बच्चे हरियाणा जीके तो तकरीबन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो एक चेंजिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि आप सिलेक्शन, आपकी और सिलेक्शन के बीच में वो ज़्यादा चेंजिंग फैक्टर नहीं हो सकता। मतलब वो तो आपको करनी ही करनी है। सिलेक्शन क्या दिलवाएगा? देखो सिलेक्शन दिलवाते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो कहूँगा इंग्लिश। देखो इंग्लिश, हरियाणा के बच्चे, तकरीबन बच्चों को मैं बताऊंगा, हरियाणा के तकरीबन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर है, ठीक है। अगर आप हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश में थोड़ी पकड़ बनाओ, क्योंकि हरियाणा की एवरेज में कहूँ ना, एवरेज बच्चों की तो 10 में से मैक्सिमम के 4 या 5 ही ठीक होते हैं। अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे, इंग्लिश सब्जेक्ट पे आप मेहनत करोगे, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे और यकीनन ये जो होंगे ना वो सिलेक्शन दिलवाएंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों मैथ और रीजनिंग, भाई इतना मुश्किल मैथ और रीजनिंग नहीं आता हरियाणा में, ठीक है। इतना मुश्किल मैथ और रीजनिंग नहीं आता, पर फिर भी आप हर बार इसमें से 15 में से आपके 10 ठीक हो रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में आप 15 में से 11 ठीक कर पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पक्ष है आपका। हरियाणा में जिस लेवल का मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा आसान है। वहाँ पर कम से कम मैं कहूँगा तो 25 नंबर आपके दोनों में आने चाहिए, तो जाके आपके सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। इनको छोड़ दो, इसको वो सोच लो कि हरियाणा जी का तो साइड है, ये मेन फोकस करो आप मैथ पे, रीजनिंग पे, कि यहाँ पे नंबर नहीं कटने चाहिए। यहाँ पे कम से कम 25 नंबर आपके आने चाहिए, तो जाके आप सिलेक्शन की लिस्ट में आगे आओगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं करंट की, मतलब इंडिया जीके या जीएस। वो तकरीबन इनकी ऐसी होती हैं कि मतलब मोस्टली तो ठीक ही होती है, मतलब 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ठीक लेवल के होंगे, वो आप पढ़ोगे तो आप आराम से कर पाओगे। 5-4% ऐसे होंगे जो आपके ऊपर से होंगे, बिल्कुल सर से पार होंगे, वो आप कितना ही पढ़ लो, कोई बुक छाड़ दो, वो आपको नहीं मिलेंगे। बचते हैं वो 2-4 क्वेश्चन बीच वाले। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। और वो 2-4 क्वेश्चन जो बचेंगे उनको कोशिश करना टैकल करने की। पर फिर भी मैं ज़्यादा नहीं कहता, अगर आप यहाँ पे 12 भी स्कोर कर लेते हो ना, यहाँ पे अगर आप 25 से 28 का स्कोर मानते हो, 25 या 26 का स्कोर कम से कम कर लेते हो, इंग्लिश में अगर आप कम से कम 8 का स्कोर लेते हो, हिंदी में एवरेज मानता हूँ कम से कम 8 का स्कोर लेते हो, और हरियाणा जीके में 16 मान के चलो, कंप्यूटर में आपके 8 या 7 मान के चलो, 6 भी मान लो, ठीक है। 6, 22, 30, 38, 50 और 26, 76, अगर आप ये स्कोर अगर आप फाइनल में हासिल कर गए ना, तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हो और हरियाणा पुलिस में आपका स्वागत है, ठीक है। पर बात वही है ना, अगर आप मेहनत करोगे, ये बात पॉसिबल तब होगी जब आप मेहनत करोगे।
ठीक है, बिना मेहनत के फल की कामना करना भी मूर्खता ही है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का। देखो, बेस्ट तरीका की बात करूँ तो मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लिखने से, लिख कर करने से ही आएंगे। ठीक है, अगर मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना है तो प्रैक्टिस सेट लगाओ भाई, हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट, हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट, हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगाओ, मैथ और रीजनिंग आपको तो आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा जीके या फिर ये वाला जीके जीएस करंट वो सब, उसका बेस्ट तरीका क्या है कि दिन में मान लो आप 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा पढ़ रहे हो इन ए डे, तो सबसे पहले शुरू के 10 मिनट 15 मिनट या शुरू के 20 मिनट आप उसको दीजिए जो आपने कल पढ़ा, जो आपने परसों पढ़ा, उसको रिवाइज कीजिए। ये बेस्ट तरीका होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें हम कल पढ़ के जा चुके हैं ना, वो नेक्स्ट डे हमें 20-30-50% याद है। अगर हमको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग होने वाला है। आप ज़्यादा कैप्चर कर पाओगे, ज़्यादा आप सीख पाओगे। ठीक है, इसी तरह जीके जीएस का एक सेक्शन होता है डेट्स का। भाई हमें डेट नहीं याद रहती। ठीक है, तो डेट्स का बेस्ट तरीका क्या है कि आप डेट्स और शॉर्ट फॉर्म का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, साथ में एक पेपर और एक पेन लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट डेट आई उसको नोट कर लो, साथ के साथ नोट कर लो, हर डेट को नोट कर लो। ठीक है, और डेट्स को बाद में, जब आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया, उन डेट्स को बाद में रिवाइज करो। ठीक है, उन डेट्स को जैसे ही आप उन डेट्स को रिवाइज करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो रट जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि डेट का कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि आप उसको मतलब समझ के कर लोगे या फिर ऐसे। ठीक है, तो डेट्स मतलब जनरली डेट्स हमें रटनी ही पड़ती हैं, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नोट बना लो। ठीक है, डेट्स का, और उसको आप आराम से पढ़ो और मतलब अच्छा स्कोर आप कर पाओ। ठीक है, तो ये था सबसे बेस्ट तरीका। इसके अलावा देखो, जीके जीएस वगैरह होगी, इनको मैक्सिमम दिन में 1 घंटा दो। मैथ रीजनिंग है 40 मिनट दोनों को, अगर ज़्यादा बिजी हो तो 40 मिनट अल्टरनेट कर लो। इंग्लिश हिंदी है, इनका 40 मिनट अल्टरनेट कर लो, 40-50 मिनट बस बहुत है। 40-50 मिनट में मेरे ख्याल से हो जाता है। पर ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप 40 मिनट ही कर रहे हो और उस 40 मिनट में भी आप मतलब फ़ोन चला रहे हो, साथ में स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, तो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, अगर आप 40 मिनट बैठो किताब के साथ, तो 40 मिनट आप और किताब के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपकी मतलब 100% आपका माइंड किताब पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फिर उसमें भी आप कोई और चीज़ देख रहे हो, किसी और चीज़ का ध्यान कर रहे हो। ठीक है, तो आप सिलेक्शन भूल जाइए अगर आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम भी मैं कह रहा हूँ कि जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, ये बात मेरी नोट कर लो कि जून से पहले पेपर नहीं होगा। और अगर जून से पहले पेपर नहीं होगा और अभी से आप मेहनत शुरू करते हो, तो आपको और जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा भाई। इसके अलावा सभी दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, और ऐसे ही इंस्पिरेशनल, थोड़ी मोटिवेशनल और बहुत सारे नॉलेज वाली वीडियो आपको इस चैनल को पर देखने को मिलेंगी। और दुआ करूँगा कि आप सभी बच्चे जो भी हरियाणा पुलिस में आना चाहते हैं भाई, जल्दी से आएँ, मतलब अकॉर्डिंगली डेट के हिसाब से ही, पर सभी आएँ और भगवान सभी को रोजगार दे और सभी के परिवार की समृद्धि दे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। ओके।